बात उस शब्द की जो हम सब भारतीयों को जोड़कर रखता है, वो शब्द जो राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, और यह शब्द है संविधान। कम से कम 2 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि इस देश में संविधान को लेकर पार्टियां बहुत ही सेंसिटिव मोड में दिखाई देती हैं। हर दिन एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इस संविधान की हत्या का, इसे कुचलने का, इसे तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाती है। हर पार्टी का क्लेम है कि संविधान आज सलामत है तो बस उसी के दम पर है, वरना दूसरे ने तो उसे खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। संविधान नाम का यह शब्द राजनीति में ट्रेंडिंग भी है और फैशनेबल भी। दिन में 10 बार संविधान की चिंता को आप सियासत की दाल रोटी भी मान सकते हैं। नई लड़ाई जिन 3 सवालों पर छिड़ी हुई है उसके बारे में जानिए। पहला, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय संविधान का अपमान किया है? दूसरा, क्या राहुल गांधी संविधान की जो कॉपी लेकर लहराते हैं वो अंदर से कोरी होती है? और तीसरा, क्या राहुल गांधी के लिए बार बार संविधान की बात करना सिर्फ और सिर्फ सियासी दिखावा है? आप लोकसभा चुनाव के वक्त से राहुल गांधी के हाथ में भारतीय संविधान की कॉपी देख रहे हैं, जिसे रैलियों में दिखाकर वो एक ही बात बार बार कहते थे कि अगर इस संविधान को बचाना है तो मोदी और बीजेपी को हर हाल में हराना होगा। लेकिन मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन राहुल गांधी ने तब भी अपना कैंपेन नहीं छोड़ा। संसद के पहले दिन कांग्रेस के सारे ही सांसद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेड कवर और ब्लैक बॉर्डर वाला पॉकेट एडिशन लेकर पहुंचे हुए थे। कल नागपुर में कांग्रेस ने संविधान सम्मान सम्मेलन किया था, जहां मुख्य वक्ता राहुल गांधी ही थे। राहुल ने यहां भी संविधान की कॉपी पूरे टाइम अपने हाथ में लेकर बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। लेकिन इधर सम्मेलन निपटा, उधर विवाद हो गया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के हाथ में संविधान की जो कॉपी थी वो सिर्फ लाल रंग का छलावा थी, उसके अंदर कोरे पन्ने थे। कहा कि राहुल ऐसे ही ढोंग करके संविधान का लगातार अपमान कर रहे हैं। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत। श्रीमान राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति लहराते थे उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी की करियर के सफलता का कार्ड कोरा है, उसी तरह से संविधान की प्रति कोरी है और सिर्फ कोरी झूठ बोलते हैं और उनके कोरी बकवास के अलावा संविधान के प्रति उनका किसी प्रकार का समर्पण नहीं है। आज यह सिद्ध हो गया। अब बीजेपी के आरोप में कितना दम है उसके लिए हम आपको उस पॉकेट एडिशन की तस्वीरें दिखाते हैं जो कांग्रेस ने संविधान सम्मान सम्मेलन में बांटी थी। इस कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। कवर पेज के बाद भीतर के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद के पन्ने वाकई कोरे थे, यानी जैसा बीजेपी का आरोप था सब कुछ बिल्कुल वैसा था। बैक कवर पर लिखा था संविधान सम्मान सम्मेलन। लेकिन अब आप कांग्रेस का पक्ष भी सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि उसने तो संविधान की कॉपी बांटी ही नहीं, जो बांटा वो सिर्फ एक नोटपैड था। सारे डेलीगेट्स को इस नोटपैड के साथ पेंसिल भी दी गई थी ताकि राहुल गांधी के भाषण के नोट्स ले सकें। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती है। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है? सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है। ये जो बोल रहे हैं ना, इनका दिमाग खाली है। संविधान से इनको शुरू से आपत्ति रही है, आज से नहीं हो रही है। नए नए बहाने ढूंढते हैं संविधान के खिलाफ बोलने का। हम तो इनको संविधान की कॉपी भी भेजने को तैयार हैं।
संविधान का रंग होता है। तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग उस हॉल के अंदर में बैठे थे। उनको सबको वक्ताओं के भाषण सुनना था, उनके नोट्स निकालने थे। वो नोट्स निकालने के लिए उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हो उसके अंदर में नोट पैड करके दिया था, लिखने के लिए दिया था। बीजेपी बौखला गई है और इसलिए झूठे बेबुनियाद आरोप वो कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था कि जब नोटपैड देना था तो नोटपैड ही दे देते, उसके कवर पेज को हूबहू संविधान की कॉपी बनाने जैसा और मोटे अक्षरों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत क्या थी। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान देकर बात खत्म करने की कोशिश की है। कहा है हिंदू धर्म में लाल रंग शुभ माना जाता है, बीजेपी बताए उसे इसमें दिक्कत क्या है। उधर सियासी लड़ाई संविधान पर नहीं बल्कि उसकी कॉपी को लेकर छिड़ी है, इसीलिए संक्षेप में कुछ जानकारी आपको देना जरूरी है। भारतीय संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी पैटर्न से लिखी थी। भारतीय संविधान के हाथ से लिखी मूल प्रति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। मूल प्रति काले चमड़े की जिल्द में थी, उस पर सुनहरे शब्दों में भारत का संविधान लिखा था। भारतीय संविधान की पहली 1000 प्रतियां देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में छपी थीं। देहरादून की नॉर्दर्न प्रिंटिंग प्रेस की 9 नंबर मशीन से संविधान की पहली प्रति छापी गई थी। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि संविधान की कॉपी छापने पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी छाप सकता है। फुल वॉल्यूम या फिर पॉकेट एडिशन कैसा भी छाप सकता है, नीले रंग के कवर में छापे या फिर लाल रंग में। शर्त बस एक ही है, संविधान निर्माताओं ने जो लिखा है उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए।